हेलो हाय, कैसे हो? गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो आप सभी का आपके अपने छोटे से यूट्यूब चैनल 7-Eleven स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज का जो अपना पेपर रहने वाला है, ये आरएसएसबी बोर्ड के द्वारा 2019 में लिया गया था। और इसमें आपके जो राजस्थान जीके उसके लगभग आपके कितने क्वेश्चन पूछे गए थे? लगभग आपके 40 क्वेश्चन पूछे गए थे। इन 40 क्वेश्चन को अपन हल करने वाले हैं। इससे पहले आप अगर कोई भी तैयारी कर रहे हो, ठीक है, आप जैसे सीईटी कर रहे हो, सीईटी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, इसमें दोनों सीईटी आगे आपकी 10th+2 ले लो, ग्रेजुएशन ले लो। इसके अलावा पशु परिचर की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, या फिर मैं बात कर लूँ, देखो, पटवारी की तैयारी कर रहे हो, और या वीडियो, देखो वीडियो भी अपडेट में, वीडियो भी जल्दी आएगी वैकेंसी, ठीक है, वीडियो नहीं आपका ग्राम सेवक हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा पुलिस कांस्टेबल हो गया। इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड टीचर, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड या रिट वाले जो भी हैं, सारे इस क्लास से जुड़ सकते हैं, क्योंकि राजस्थान जीके जो है आपका सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है, वो अपन कंप्लीट करने वाले हैं। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आप नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। इसके अलावा आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हो। हमारे इस चैनल पर आपको पूरा राजस्थान जी के आपका ज्योग्राफी, हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर उपलब्ध है, उसे भी आप अच्छे से देख सकते हो। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जयपुर में मीनाकारी की कला महाराजा मान सिंह प्रथम के द्वारा देश से लाई गई थी, यानी कहाँ से लाई गई थी, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ से लाई गई? लाहौर से लाई गई, ठीक है। और देखो, मीनाकारी का जो काम होता है ना, वो सबसे ज़्यादा जयपुर में होता है। आपका क्या होता है भाई? सबसे ज़्यादा मीनाकारी का काम क्या होता है? जयपुर में होता है, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। और ब्लू पोट्री भी आपकी जयपुर की फेमस है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कौन सा युग्म सुमेलित है? पापूजी कोलू, तेजाजी खरनाल, मल्लीनाथ जी गागरोन, गोगाजी ददेरवा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, गलत सुमेलित जो है ये आपका सी, मल्लीनाथ जी का संबंध गागरोन से नहीं है भाई। मल्लीनाथ जी का संबंध गागरोन से नहीं है, ठीक है। गागरोन से जो संबंध है वो संत पीपा का है। किनका है भाई? संत पीपा का। और मल्लीनाथ जी की मैं बात कर लूँ तो इनका संबंध तो तिलवाड़ा से है। कहाँ से है भाई? तिलवाड़ा से। ये तिलवाड़ा कहाँ पड़ता था? ये तिलवाड़ा बाड़मेर में पड़ता था। नए जिलों के अनुसार बात कर ले तो बालोतरा में पड़ता है। लेकिन देखो, अब तक नया जीके नहीं पूछा गया। देखो, बहुत सारे एग्जाम्स देख लिए मैंने। आईए का एग्जाम हुआ, कंप्यूटर वाला हुआ, आपका एलडीसी वाला हुआ, जूनियर अकाउंटेंट वाला हुआ, छात्रावास अधीक्षक सेकंड ग्रेड वाला हुआ, लेकिन एक भी क्वेश्चन नया जीके का नहीं आया। ये सारे पेपर देखो मैं अपलोड कर दूंगा, आप चाहोगे तो टेलीग्राम चैनल पर, लेकिन एक भी सवाल नहीं आया उसमें। इसलिए फ़िलहाल आपको पुराना जीके ही पढ़ना है, बिल्कुल नया जीके मत पढ़ो। क्योंकि अभी तक देखो, मैंने पहले भी कई बार बताया, फिर भी बच्चे बार बार सवाल करते हैं। देखो, जब तक कोई ऑथेंटिक किताब नहीं आ जाती ना नए जीके की, केवल एक आर्थिक समीक्षा जरूर है, ये भी राजस्थान के नहीं, उसमें जरूर नए जीका दे रखा था आपका, है ना, बाकी कहीं भी नहीं दे रखा था। फिर भी देखो, अभी एलडीसी में तो एक भी सवाल आपका नहीं पूछा गया था। फिलहाल जैसे नई जीके आपकी ज्योग्राफी, हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर की किताबें आने के बाद ही नए जीके पूछा जाएगा। अभी तो सरकारी कन्फ्यूजन में है कि नए जिले कौन कौन से बना, ठीक है। तो आप फिलहाल पुराना जीके ही पढ़ें, ठीक है। और देखो, मल्लीनाथ जी की मैं बात कर लूँ तो इनका जो मेला लगता है वो लगता है आपका चैत्र शुक्ल एकादशी से, चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक, ठीक है, बिल्कुल आप याद रख सकते हो। और देखो, इनका मेला राजस्थान का सबसे प्राचीन मेला है, बिल्कुल आपको याद रखना है, ठीक है। इनका मेला जो लगता है वो लूनी नदी के किनारे लगता है। और देखो, अभी राजस्थान में खूब वर्षा हो रही है तो लूनी नदी उफान पे चल रही है। देखो, कई सालों बाद मैंने लूनी की एक सहायक नदी है जो बिल्कुल विलुप्त हो चुकी थी, ठीक है, कौन सी नदी? जो जैसलमेर से बहती है, ठीक है, लीलड़ी नदी। वो लीलड़ी नदी भी देखो अभी वापस से शुरू हो गई बहना। इसलिए बहुत सारी ऐसी नदियाँ हैं जो अब की बार अच्छी बारिश के कारण बहुत सारी नदियाँ वापस से बहने लग गई है। और बहुत सारे डैम है जो कि फुल हो चुके हैं। तो अब की बार राजस्थान में बहुत अच्छी बरसात है। फिलहाल देखो, आपका अगस्त चल रहा है, अगस्त में भी, अभी तो सितंबर में भी आएगी बारिश, अगस्त सितंबर। तो देखो, 2-4 बरसात अभी और आने की संभावना है। फिलहाल तो मानसून गया भी नहीं, क्योंकि मानसून जो जाता है वो सितंबर अक्टूबर में लौटता है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है,
जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है? तो जोधपुर का जो मेहरानगढ़ दुर्ग है वो कौन से पहाड़ी पर स्थित है? वो चिड़िया टूप पहाड़ी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी जो है ना आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग के जो निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था? 1459 में करवाया था, राव जोधा के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? राव जोधा के द्वारा करवाया गया था। बिल्कुल आपको याद रखना। इसकी एक खास बात है कि ये ऊपर से देखने पर है ना इंडिया के मैप के समान दिखता है ना। बादलों की तरफ से इसको अगर अपन देखते हैं तो ये भारत के नक्शे के समान दिखाई देता है आपका जोधपुर का मेहरानगढ़। और इसे मयूर ध्वजगढ़ भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी आकृति जो है ना वो मोर के समान है, इसीलिए इसे मयूर ध्वजगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट सवाल है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। जहांगीर ने बादशाह बनने के बाद किस राजपूत शासक के मनसब में कमी की थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राजा मान सिंह। कौन किसके मनसब में कमी करी थी? राजा मान सिंह। राजा मान सिंह को अकबर के समय कितना मनसब मिलता था? तो 7,000 का मनसब मिलता, जो कि सर्वाधिक था। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। ठीक है, एक तो अजीज कोका थे और एक राजा मान सिंह थे। इनको 7,000 का मनसब दिया जाता था, जो कि सर्वाधिक मनसब था। लेकिन जहांगीर के काल के अंदर इनके मनसब को कम कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपके सामने है, अच्छे से देखेंगे इसको अपन। निम्नलिखित में से कौन सा काल अजयराज सेकंड से संबंधित है? तो अजयराज सेकंड से संबंधित जो काल है वो 1105 ईस्वी है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने, गोसुंडी शिलालेख कौन सी भाषा में प्रयुक्त की गई है? तो यानी गोसुंडी शिलालेख है, उसके अंदर कौन सी भाषा है ये आपको बताना है। तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा, गोसुंडी में जो भाषा है वो है आपकी संस्कृत। ठीक है, ठीक है। और गोसुंडी शिलालेख ये गोसुंडा गांव आपके चित्तौड़गढ़ के अंदर मिला था भी। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है ना। निम्न में से किस महिला को राज्य चुनाव विभाग के ब्रांड एम्बेसडर 2012 नियुक्त किया गया था? तो 7वें का जो राइट आंसर हो जाएगा, ये पुराना है वैसे, उस समय जो नियुक्त किया गया था वो कृष्णा पूनिया को नियुक्त किया गया था। ठीक है, अब आगे आ जाओ। भारतीय संविधान के अनुसार राजस्थान को भारत की किस श्रेणी के राज्य में रखा गया है, ये आपको बताना है। तो ए श्रेणी, बी श्रेणी, सी श्रेणी और स्वतंत्र राज्य। तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल द्वितीय श्रेणी यानी भाग बी में रखा गया। ठीक है, अब देखो राजस्थान को तो बी श्रेणी में रखा, लेकिन राजस्थान का एक केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा, इसको सी श्रेणी में रखा गया था। आपको याद रखना है, या कन्फ्यूजन हो जाता है कई बार। ठीक है, और राजस्थान का जो एकीकरण है वो 7 चरणों में कंप्लीट हुआ था। कितने चरणों में? 7 चरणों के अंदर कंप्लीट हुआ था। बिल्कुल आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में राजनीतिक गतिविधियों के संचालन में किस राज्य में 1934 में प्रजामंडल की स्थापना की गई थी? तो 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा जोधपुर। कौन से प्रजामंडल की स्थापना 1934 में हुई थी? तो जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना 1934 में हुई थी। कृष्णा दिवस का संबंध कौन से प्रजामंडल से है? तो बिल्कुल आप याद रखना, ये भी आपके मारवाड़ या जोधपुर प्रजामंडल से ही कृष्णा दिवस का संबंध आपका है। अब अगला क्वेश्चन, 8 सितंबर 1857 को डेस स्थान पर ठाकुर कुशाल सिंह की सेना ने जोधपुर की राजकीय सेना को पराजित किया था? तो ये था आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ना, इसका आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई, बिथोड़ा नामक स्थान पर। ठीक है, कुशाल सिंह की सेना ने जोधपुर की राजकीय सेना को पराजित किया था। ठीक है, बिथोड़ा के 10 दिन बाद या 18 सितंबर की मैं बात कर लूँ तो आपका चेलावास का युद्ध, ये तो बिथोड़ा का युद्ध और चेलावास का युद्ध याद रखना, ये दोनों ही क्रांति के दौरान हुए थे। उस दोनों में ठाकुर कुशाल सिंह ने अंग्रेजों की सेना को परास्त भी किया था। बिल्कुल आपको याद रखना। और राजस्थान के अंदर कुल सैनिक सामने कितनी थी? तो 6 सैनिक सामने थी। राजस्थान में सर्वप्रथम जो क्रांति हुई थी कहाँ से हुई थी? नसीराबाद से हुई थी। ठीक है, नसीराबाद में कब क्रांति हुई थी? तो 28 मई 1857 को नसीराबाद के अंदर क्रांति हुई थी। एक बार बहुत ही अच्छा सवाल पूछा था कि राजस्थान में सबसे शक्तिशाली छावनी कौन सी है? तो राजस्थान की सबसे शक्तिशाली जो छावनी थी उस समय वो थी नसीराबाद। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेवाड़ के किस महाराणा ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान में दिए थे?
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जगत सिंह सेकंड। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, वापस से रिपीट हो सकता है, आप पूरे चांसेस इसको अच्छे से देखना आप कि मेवाड़ के किस महाराणा ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान में दिए थे, तो जगत सिंह सेकंड ने दिए थे, ठीक है। और मेवाड़ चित्रकला का जो स्वर्ण काल माना जाता है वो किसके काल को माना जाता है, कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। शायद कुछ बच्चों के दिमाग में उत्तर आ भी गया होगा। तो 12वां क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है। मारवाड़ उत्सव जोधपुर, ऊंट उत्सव बीकानेर, हाथी उत्सव जयपुर, ब्रज महोत्सव धौलपुर। तो 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ब्रज महोत्सव का संबंध धौलपुर से नहीं है। तो सर कहाँ से है बता दीजिए। तो ब्रज महोत्सव का जो संबंध है आपका भरतपुर से। कहाँ से है, भरतपुर से, ठीक है। अब देखो कितने सवाल आपके तैयार हो गए कि मारवाड़ उत्सव का मनाया जाता है जोधपुर में, हाथी उत्सव आपका कहाँ मनाया जाता है जयपुर में, ऊंट महोत्सव का मनाया जाता है बीकानेर में, ठीक है। और ब्रज महोत्सव का मनाया जाता है आपके, ब्रज महोत्सव का मनाया जाता है भरतपुर के अंदर मनाया जाता है। बिल्कुल आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत तो श्रावणी तीज से होती है और अंत होता है, तो अंत जो होता है वो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गणगौर से होता है। किससे होता है भाई, गणगौर से। वो एक सेंटेंस है ना, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, ठीक है। तो इसको याद रखना, तीज से तो त्यौहार राजस्थान में स्टार्ट हो जाते हैं और गणगौर पर त्योहारों का समापन हो जाता है, ठीक है। गणगौर कब मनाई जाती है, तो चैत्र शुक्ल तृतीया को आपकी गणगौर मनाई जाती है। और छोटी तीज आपकी कब मनाई जाती है, श्रावण शुक्ल तृतीया को आपकी छोटी तीज मनाई जाती है। बम रसिया कौन से क्षेत्र का एक लोकप्रिय नृत्य है, तो बम रसिया जो है ये अलवर और भरतपुर का लोकप्रिय नृत्य है। बिल्कुल आपको याद रखना, ये मेवात के अंदर आपका बम रसिया जो नृत्य है वो किया जाता है। जालोर का आपका ढोल नृत्य फेमस है, मारवाड़ का आपका डांडिया नृत्य फेमस है, शेखावटी का तो आप सभी जानते हो चंग आपका फेमस है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली डेस कहलाती है, क्या कहलाती है, तो 15 का जो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वागड़ी बोली बोली जाती है। कौन सी बोली बोली जाती है, वागड़ी। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चनों की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। सज्जनगढ़ उदयपुर में सुमेलित है, रणथंभौर सवाई माधोपुर में सुमेलित है, सरिस्का अलवर में सुमेलित है, राम सागर जो है ना, राम सागर वो कोटा के अंदर नहीं है भाई, राम सागर आपका पड़ता है धौलपुर में। कहाँ पड़ता है, धौलपुर के अंदर पड़ता है। तो यही ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। बहुत आसान सवाल है और लगभग मुझे पता है कि सभी को पता होगा, 5 जून को आपका विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ था, तो 18 का जो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 1974-75 के अंदर हुआ था, ठीक है। और मरु विकास कार्यक्रम की बात कर लो तो 77-78 में, ठीक है। मरु विकास कार्यक्रम 77-78 में, सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम 74-75 में आपका हुआ था। अगला क्वेश्चन 19वां क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा उपयोग में ली जाने वाली कृषि की विधि को कहते हैं, क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। तो उसे कहा जाता है वालरा, ठीक है। इसने गलती से देखो बालरा लिखा है, लेकिन इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वालरा, ठीक है। वालरा के नाम से जाना जाता है। और वालरा जो कृषि है ना राजस्थान में 2 प्रकार की है, एक तो है आपकी दजिया, आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, दजिया। और एक आपको याद रखना चीमाता, चीमाता, ठीक है। एक तो आपकी दजिया हो गई, दूसरी आपकी चीमाता हो गई। दजिया जो है ये मैदानी क्षेत्रों में की जाती है, चीमाता है जो आपके जंगलों में की जाती है। बिल्कुल आपको याद रखना है, यानी पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है, राजस्थान में 19वीं पशु गणना किस वर्ष में की गई थी, तो 20 का जो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 2012 में। भाई 19वीं पशु गणना कब हुई थी, 19वीं पशु गणना जो हुई थी वो 2012 में हुई थी। और अभी लेटेस्ट कौन सी पशु गणना चल रही है, तो 20वीं पशु गणना चल रही है, ठीक है। बिल्कुल आपको याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
गंग नहर जिसे महाराजा गंगा सिंह ने बनवाई थी, किस वर्ष बनवाई थी, ये आपको बताना है। तो 21 का जो सही आंसर हो जाएगा ये 1927, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चांद बावड़ी अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है, तो चांद बावड़ी जो पड़ती है आपकी दौसा में पड़ती है। कहाँ पड़ती है, दौसा, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मांडव की पाल किसके उत्पादन के लिए विख्यात है, तो 23 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका फ्लोराइड के लिए। किसके लिए, फ्लोराइड, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में रेलवे की सुविधा नहीं है, तो 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बांसवाड़ा। ठीक है, बांसवाड़ा में जब ये सवाल पूछा गया था तो बांसवाड़ा में रेलवे की सुविधा मौजूद नहीं थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 25वां क्वेश्चन। राजस्थान राज्य में उत्तर से दक्षिण लंबाई कितने किलोमीटर है, तो 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा 826 किलोमीटर। कितनी, 826 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 26वां क्वेश्चन आपके सामने है। उत्तरी पूर्वी अरावली, सुमेलित करना आपको, उत्तरी पूर्वी अरावली, अरावली का मध्यवर्ती भाग, भोराट क्षेत्र और दक्षिणी अरावली। तो देखो इसको सुमेलित करते हैं। दक्षिणी अरावली तो उदयपुर में चली गई। ठीक है, अब आ जाओ आपका, सॉरी गाइस, सॉरी, दक्षिणी अरावली सिरोही में जाएगी, भोराट का क्षेत्र उदयपुर में जाएगा। ठीक है, अब बच गया आपका उत्तरी पूर्वी अरावली। तो उत्तरी पूर्वी अरावली चल के अलवर में, और अरावली का मध्यवर्ती भाग हो गया आपके जयपुर में। तो इसका सही आंसर देख लो आप, इसका जो होगा ए का सी और बी किस में लिखा हुआ है, तो देख लेते हैं अपन, सी और बी, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 56 मैदान का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से, 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, बिल्कुल मैं बात करूं तो 27 का जो बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, माही नदी। कौन सा, माही नदी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 28वां क्वेश्चन आपके सामने। राजस्थान में कोपेन द्वारा वर्णित AW प्रदेश में निम्न में से कहाँ पाया जाता है, तो 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी, डूंगरपुर, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। 29वां क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कौन सा खनिज मृदाओं में लवणीयता क्षारीयता का समाधान हेतु उपयुक्त है, तो 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी, जिप्सम। कौन सा हो जाएगा, जिप्सम। 30वां क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। 30वां क्वेश्चन आपके सामने है, देखते इसका सही आंसर आपका कौन सा होने वाला है। ठीक है, एक तरफ वन उत्पाद है, एक तरफ वृक्ष है, तो इमारती लकड़ी शीशम हो जाएगा, चारकोल आपका कीकर हो जाएगा, कत्था आपके खेर के वृक्ष से प्राप्त हो जाता है, बीड़ी आपको तेंदू के पत्ते से प्राप्त हो जाती है। क्लियर, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चनों की तरफ। तो ये आपके 30 क्वेश्चन ही पूछे गए थे। ठीक है, मैंने देखा था 40 है, लेकिन इसमें 30 क्वेश्चन ही पूछे गए थे। तो आज के लिए बस इतना ही, तो अगली क्लास में मिलते हैं। तो आप सभी साथियों का धन्यवाद।